नमस्कार साथियों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है साथियों। साथियों, जैसा कि आज आपको पता है कि हरियाणा के अंदर इतिहास रचा गया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है मुख्यमंत्री की शपथ सैनी साहब ने ली है। तो साथियों, जैसा कि मैं बताऊं कि मैं एक एक्सटेंशन लेक्चरर हूं और एक्सटेंशन लेक्चरर होने के नाते मुझे ये उम्मीद है कि जो वायदे, जो कार्य आचार संहिता लगने के कारण छोड़ दिया गया था, कुछ टेक्निकल कारणों के चलते छोड़ दिया गया था, कुछ अधिकारियों के चलते छोड़ दिया गया था, उसमें मैं अब ये उम्मीद रख रहा हूँ और ये कुछ हद तक अंदर की भी खबर है कि अभी बहुत ही जल्द, जैसे जो कैबिनेट के लिए इन्होंने बोला था कि पहली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें आप लोगों के लिए जो है आपको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। तो मैं इस चीज़ को भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता कि पहली कैबिनेट में हो जाएगा। पहली कैबिनेट में हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत लक की बात होगी और हम दिल से नमन करेंगे हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट को। लेकिन अगर पहली गवर्नमेंट में, जैसे पहली कैबिनेट में आप मानिए कि कोई मंत्रालय को डिसाइड करना है इन्होंने, कौन मंत्री बनेगा, कौन मतलब किस प्रभार को संभालेगा, अगर वो चलता है और हमारा जो दूसरी कैबिनेट के लिए भी छोड़ दिया जाता है तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम पिछले 8 से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं साथियों। बहुत लंबे समय से हम इस कार्य के में जुटे हुए हैं। तो हमारे साथी पूरी तरह से अटेंटिव हैं, पूरी तरह से जागरूक हैं और पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक कदम के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर जितनी नज़र और जितना अनुभव या फिर जितना अपना प्रयास एक्सटेंशन लेक्चरर ने कर रखा है, अगर कोई दूसरी पार्टी करती तो इलेक्शन में वो बीजेपी के एक समकक्ष हो सकती थी। लेकिन साथियों, ये दुर्भाग्य है दूसरी पार्टियों का। मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा या कोई डिस्कस नहीं करूँगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा साथी ऐसा कोई नकारात्मक कमेंट करे। और मैं किसी सरकार को बुरा या बहुत अच्छा नहीं बताता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो 2000 परिवार एक्सटेंशन लेक्चरर के हैं उनके घर परिवार बहुत अच्छे से चलने चाहिए और उनका हक भी बनता है। क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर मांग रहे हैं वो हरियाणा में पहली बार ऐसी डिमांड की जा रही है कि उनको जॉब सिक्योरिटी। इससे पहले तो जो 5 से 6 बार जैसे जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है तो उनको तो परमानेंट ही किया गया है। हम तो वो सारे बेनिफिट भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो केवल जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, जिनका बहुत लंबा अनुभव हो चुका है, जो हमारी कुछ महिला सहयोगी हैं जो काफ़ी अधिक उनकी एज हो चुकी है, बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, उनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और उम्र के साथ हम जो है ना आधुनिक जो पीजी किए हुए बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। हमारे पास एक अच्छा अनुभव है, नो डाउट। जिस पेपर को हम पढ़ाते हैं उसमें हम 100% ले सकते हैं, लेकिन जो भी अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें नया बच्चा नया ही होता है। उसका जो है ना IQ लेवल बहुत हाई है हमारे से, क्योंकि हमारी MA बहुत पुरानी है, हमारी PG बहुत पुरानी है। तो इसलिए साथियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप परमात्मा से उम्मीद करके बैठे हुए हैं, जैसा कि आप दुआएं कर रहे हैं, जैसा कि हमारे एक्सपीरियंस अनुभवी साथी जो हर एक चीज़ को छोड़कर, जो अपने छुट्टियों को भूलकर, जो अपने ड्यूटी को भूलकर और चंडीगढ़ के चक्कर लगा रहे हैं, हमारे ईश्वर प्रधान जी, हमारी सरोज बहन जी और उसके साथ साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो लोग बहुत सक्रियता के साथ, और एक हमारी टीम कानूनी पहलू के ऊपर भी नज़र रख रही है साथियों। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कानूनी पहलू को एक जो है ना बहुत ढीला छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। बहुत अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारे साथी वो बधाई के पात्र हैं साथियों। और आप लोगों से भी यही मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने प्रयास करिए, क्योंकि मैंने इलेक्शन से पहले बताया था कि आप अपने MLA, आप अपने क्षेत्र के MLA, आप अपने जानकार MLA को जो है ना वोट दीजिए और उनको अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और अगर अब बीजेपी की सरकार बनी है, जिन साथियों ने बीजेपी के MLAs को सपोर्ट किया था, तो उन साथियों को मैं कहूँगा कि एक बार कम से कम एक गुलदस्ता लेके उनके घर जाइए और उनसे आप मिलिए, ताकि उनके सामने ये उपस्थिति दर्ज हो सके कि हमने उनकी मदद की थी। और वो अब जीत के बाद अगर कोई ऐसी बात आई तो उनके संज्ञान में ये चीज़ रहेगी कि एक्सटेंशन लेक्चरर कोई साथी हैं और जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए इलेक्शन में काम किया था, तो हमें उनके
काम में उनकी जॉब सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी चाहिए, या हमें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, हमें उनके पक्ष में जाना चाहिए। तो ऐसा 2 MLAs की तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि हमारे 2 MLA जो है ना जिनसे हम मिले हैं वो हमारे इस काम में बाधा नहीं बनेंगे, और जब भी हमारा कोई प्रस्ताव होगा तो उसमें हमारा अपनी तरफ से वो हमारे लिए पॉजिटिव ही बात करेंगे। और कुछ MLA और भी हैं, उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन मेरे जो कुछ साथी हैं जो अभी न्यूट्रल हुए बैठे हैं, या जो केवल यही इंतज़ार कर रहे हैं कि एसोसिएशन ही हमारे लिए कुछ करेगी, उनसे मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र के MLA से मिलिए, जो जीते हुए MLA हैं उनसे मिलिए, या फिर कुछ ऐसे प्रभावी व्यक्तियों से मिलिए जो बीजेपी के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं, तो उनसे भी मिलिए। और साथियों से अनुरोध रहेगा कि जो कलेक्शन की जाती है सरोज के खाते में की जाती है, या फिर और किसी भी अकाउंट में की जाती है कलेक्शन, उस कलेक्शन में थोड़ा सा साथियों देखियो, अब तो लगभग 5-5 लाख रुपए आपके पास 6-6 लाख रुपए जो है ना एरियर के रूप में आ चुके हैं। तो उसमें से भी आप वो कलेक्शन कीजिए। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा सुझाव रहेगा साथियों। अगर आप नहीं देंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर आप दे देते हैं तो आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। जैसे कुछ लोगों ने केस नहीं किया था लेकिन उनको फिर भी एरियर मिल गया, और कुछ लोगों ने केस नहीं करके, कुछ लोगों ने केस करके कोर्ट की फीस भी दी थी और हमारी एसोसिएशन की मदद भी की थी। वहाँ क्या हुआ उन लोगों को कि उन लोगों को भी एरियर मिला, और जिन्होंने कुछ नहीं किया था उन लोगों को भी एरियर मिला। तो जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए साथियों। तो साथियों इसी के साथ जो है आज के जो मंत्री संतरी हैं उनके लिए भी एक मैं राय रखना चाहूँगा कि आप ये मत सोचना कि ये कोई दूसरी गवर्नमेंट है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। और अब हरियाणा की पब्लिक जागरूक हो चुकी है साथियों। अभी जो MLA और MP, जो MLA खासकर जो मंत्री बने हैं आज, 6 मंत्री और 7 कैबिनेट मंत्री, आप ध्यान रखना साथियों, MLAs बिल्कुल आप लोगों के लिए वार्निंग है ये, क्योंकि जो पिछले MLA थे वो दूसरी बार नहीं जीते, उसके बाद दूसरी बार जो मंत्री बने वो तीसरी बार नहीं जीते, और अब आप जो तीसरी बार MLA बने हैं, MP बने हैं, या फिर जो आप लोग मंत्री पद की शपथ ली है, बड़ी खुशियां मना रहे हैं, आप लोगों को सबको बधाई हो। लेकिन इन खुशियों के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने हरियाणा की जनता के लिए काम नहीं किया ना, तो ये हरियाणा की जनता साथियों ये अगली बार इतना बुरी तरह से धराशायी करेगी जैसे पहली बार में बहुत बड़े बड़े दिग्गज, दूसरी बार में भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है ना धराशायी हुए हैं, और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी, लेकिन उनका एटीट्यूड जो सामान्य व्यक्तियों से मिलने का वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो अब की बार जो MLA बने हैं उनको इन चीज़ के बारे में ध्यान रखना होगा कि वो बहुत अच्छे से सामान्य आदमियों से मिले और उनके बारे में पॉजिटिव अपना विचारधारा रखें। अगर सत्ता के नशे में चूर होगे तो आप लोगों को वो नशा इस तरह से उतरेगा कि आप लोगों को जो है ना उसके पछताने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आप लोग देख लो कि जिन लोगों ने संघ को भी अपने साथ लिया और बीजेपी को हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही सत्ता आई तो वो सत्ता के नशे में चूर हो गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से, आम आदमी से मिलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, और उन्होंने अपने ईगो के वशीभूत होके सभी चीज़ों को छोड़ के, और सत्ता का नशा केवल उनके दिमाग पे हावी रहा। और उसी जनता ने, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं वोटर्स ने उनको आज धरातल पे ला दिया। आज वो चंडीगढ़ में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि इतने पुराने और इतने महान और इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी वो आज घर में बैठ कर रोने को मजबूर है। तो साथियों, जो अभी नए MLA जो मंत्री बने हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है। और आप ध्यान रखना, अगर आपने गड़बड़ की तो आप लोगों के साथ भी इससे बुरा हो सकता है। अभी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक्सटेंशन साथियों के लिए केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप दुआ करते रहिए और हमारी एसोसिएशन ऐसे ही चलती रहे। सरोज के लिए दुआ करिए कि वो स्वस्थ रहे और अपना काम को सुचारू रखे। ईश्वर के लिए दुआ कीजिए। हमारे और अन्य साथी जो सक्रिय साथी हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।